सभी को नमस्कार। मैं नवीन जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, सो आज का वीडियो होगा फाइनल कट ऑफ साइंस मैथ्स लेवल 2 की जो थर्ड ग्रेड 2023 की वैकेंसी है उसकी फाइनल कट ऑफ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे खाली जनरल और ओबीसी की कट ऑफ की चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इन्हीं की एग्जैक्ट कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो अगर आप ओबीसी जनरल के नहीं हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट जो टोटल नॉन टीएचपी जनरल की सीटें है वो 5678 है। ठीक है, उसमें सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। तो उसमें ओबीसी की जो सीटें है वो 828 जनरल प्लस वुमेन 248, टोटल 1076 है। लेकिन मैंने यहाँ पे 201 सीटें पीएच प्लस स्पोर्ट पर्सन की निकाल के 875 सीट ओबीसी की मैं मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए 338 जो पीएच प्लस एसपी है 6% होता है इनका, 4+2, उस हिसाब से 338 में से 60% ओबीसी का मान रहे हैं, क्योंकि ओबीसी की पॉपुलेशन है उस हिसाब से। तो 60% 202 कुछ होता है, तो मैं 201 यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से 875 ओबीसी की सीट बचती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेरा जो फैक्ट मतलब जो मैं जिस बेस पे कट ऑफ बताऊंगा उसका सबसे मैंने अभी जो 2 गुना में ओबीसी के कैंडिडेट है उनके अकॉर्डिंग अभी ओबीसी जनरल का जो गैप है और उनके बाद हर एक मतलब डेंसिटी निकाली है मैंने, एवरेज निकाला है। तो 183.86 क्योंकि कट ऑफ गई है ओबीसी की 2x की और जनरल की 190.50 2x की गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एवरेज मैंने 875 का डबल किया है, तो 1750 कैंडिडेट जो है 6.64 नंबर के बीच में। ठीक है, तो उस हिसाब से एवरेज आया 263 का। और मैंने बाकायदा यहाँ पे ये शो कर दिया कि 184 से 85, 287, फिर 282, 276, 269, 261, 252, 123, ये 123, 190 और 190.50 के मध्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो पूरा काउंट करेंगे तो 1750 टोटल ये आ रहे हैं। इसका मतलब ये मैंने निकाला, और इसी के आगे इसी के बेस पे मैं आगे भी ओबीसी के जो कैंडिडेट उनकी संख्या उनकी डेंसिटी का अनुमान आपके साथ साझा करूँगा। देखिए, अब यहाँ पे ये जो 190.50 से ऊपर जो 2 गुना में अभी ओबीसी के उनका देखते अभी ये याद है कि 123 और 119 ये टोटल 242 है, वो 190 और 191 के बीच में। लेकिन यहाँ पे वो कट ऑफ 190.50 है 2x की जनरल की, उस अकॉर्डिंग फिर 190.50 91 के बीच में 119 ओबीसी के कैंडिडेट, फिर 191 192 के बीच में 231, फिर ये 219, फिर 206, 192, 177, ये 196.50 से 81 है। ठीक है, अभी आपको बस ये समझना होगा कि यहाँ पे है ना जो 65% ओबीसी को मैं मान रहा हूँ कि 65% ओबीसी अभी जनरल में है 2x में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिर यहीं से अगर 100% जनरल का निकाले तो 190.50 से 91 के बीच में 182 जनरल के होंगे। और देखिए जो मैंने ये पिरामिड बनाया है वो है ना, मैंने पूरा नीचे ज़्यादा और फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं मार्क्स बढ़ रहे हैं उनकी संख्या कम करके ही बनाया है। जनरली ऐसा ही होता है कि नीचे भीड़ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं भीड़ कम होती जाती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो 65% ओबीसी तो 100% जनरल 190.50 और 91 के बीच में 182 कैंडिडेट, ऐसे करके 354, फिर 335, 316, 294, 270, 119। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अगर टोटल करेंगे तो यहाँ पे ये 1870 हो रहे हैं। और ये 1870 किस बेस पे मैं बता रहा हूँ, ये है नोट सिलेक्टेड, मतलब जो फाइनल कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। देखिए ये किस अकॉर्डिंग है, इसको आपको अगर समझना है तो आपको खुद को एक बार देखना होगा कि टोटल जो पोस्ट है जनरल प्लस जनरल वुमेन में, जनरल में मतलब जो प्लस सामान्य प्लस वुमेन की सीटें 1920 है, लेकिन उसमें एक सर्विसमैन की 135 सीटें वो कट जाएगी, और पीएच की मैं मान के चल रहा हूँ 50 है वो कटेगी। ठीक है, और इसमें बस ये है कि 135 का एक सर्विसमैन का डबल पास नहीं किया है, बाकी पीएच 50 के 100 पास किए, और बाकी जो सीटें बचती है 1735 सॉरी हाँ जो भी है जनरल की उसमें डबल पास किया है, लेकिन 1870 वो है जो बाहर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 1870 अगर टोटल बाहर होंगे, उसमें ओबीसी का 65% करें तो लगभग 1215 आता है। यहाँ पे मैं 1225 मान रहा हूँ जो ओबीसी से बाहर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम जनरल की और ओबीसी कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे एकदम सटीक, बिल्कुल फैक्ट के आधार पे लॉजिकली। मैं ये मान के चल रहा हूँ 1225 में से 875 चूँकि ओबीसी की सीट हमने मानी है, तो लगभग 350 एक्यूरेटली 350 बच्चे ऐसे होंगे जो जनरल में अभी सिलेक्ट है लेकिन वो बाहर होंगे। ठीक है, जनरली जो भी अन्य कैटेगरी के वो अगर जनरल से 2x में पास है तो उनका 100% सिलेक्शन उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओबीसी में ऐसा नहीं होगा। ओबीसी में जनरल में आप पास हो तो ये गारंटी नहीं है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ जैसे 350 बच्चे हैं वो बाहर होंगे। ठीक है, वो 190.50 से ऊपर है लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो पहले जनरल की कट ऑफ पे चर्चा करते। ठीक है, तो यहाँ पे
ये इनको काउंट करें तो ये 1870 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1870 बाहर हो गए, तो इनके ऊपर वाले जो भी है वो सब जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ आ रही है जनरल की वो 196.50 आ रही है, ठीक है। मतलब 196.50 ये मेरा बस एक ही नंबर पे मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, इससे 2-3 पॉइंट में कम या 2-3 पॉइंट ऊपर, मतलब 196 और 197 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहेगी। इसके अकॉर्डिंग लॉजिकली मैंने बताया, हवा में तुक्का नहीं मार रहा हूँ मैं, ठीक है, हवा में तीर नहीं मार रहा। और बाकी ओबीसी की कट ऑफ पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ओबीसी की कैंडिडेट की संख्या भी अधिक है। ओबीसी का अगर देखा जाए तो जो 196.50 से नीचे है उनकी जो संख्या है, जैसे 81, 177, 192, 206, 219, ठीक है। तो ओबीसी कट ऑफ है ना, इसके अकॉर्डिंग 192 जा रही है, क्योंकि 192 से लेके 196.50 तक इनकी जो संख्या है 219 प्लस 206 प्लस 192 प्लस 177 प्लस 81, इनको छोड़ने पे टोटल 875 आ रही है। और ये हमने सीट मान रखी है ओबीसी की 875, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ है जनरल की वो 196.50 और ओबीसी की 192 कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ये मेरा अनुमान है और बिल्कुल लॉजिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।